नमस्कार दोस्तों। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है भारत के नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम को लेकर। जैसा कि आप सबको पता होगा, भारत अपने फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम आमका को लेकर तो एडवांस कर ही रहा है, बट नाउ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज एक्टिवली एक्सप्लोरिंग पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल कंसोर्टिया और पार्टनरशिप्स to develop a sixth generation fighter jet by 2040 ताकि इंडिया आमका प्रोजेक्ट के लेंथी डेवलपमेंटल साइकिल को बाईपास कर पाए। और जिस प्रकार से देश दुनिया में वारफेयर के पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है एंड मैनी मोर थिंग्स आर हैपनिंग। ऐसे में भारत किसी भी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के मामले में पीछे नहीं रहना चाहेगा। इसीलिए इंडियन एयरफोर्स इज एक्सप्लोरिंग कोलैबोरेशन विद वन ऑफ टू यूरोपियन कंसोर्टिया currently working on sixth generation fighter jets। ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इन्फॉर्म किया है टू दी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस। हाल ही में एमओडी के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई है जिसको हेड किया गया था सीडीएस जनरल अनिल चौहान के द्वारा, और ये हमारी जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है ऑन डिफेंस उसको पेश की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि भारत यूरोप के दो कंसोर्टिया के साथ सिक्स्थ जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम में शामिल होने के लिए इच्छुक है। इंडिया आइज एंट्री इनटू यूरोपियन सिक्स्थ जनरेशन फाइटर प्रोग्राम, व्हाट इट मींस। एंड इस पर आप देखोगे दर्जनों आर्टिकल्स कल से ही पब्लिश हो रहे हैं। इंडिया आइज joining one of Europe's sixth generation fighter project, parliamentary report। India eyes entry into European sixth generation fighter program and 30 पीढ़ी के स्वदेशी फाइटर जेट। सीडीएस अनिल चौहान ने बताए दो विकल्प। इंडियन एयरफोर्स 2040 तक जो है सिक्स्थ जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम बना लेगी या फाइटर जेट बना लेगी। अब ऐसे में आपका एक सवाल ये हो सकता है कि फिर हमारे आमका प्रोजेक्ट का क्या रहा, क्या वो हमने ड्रॉप कर दिया है या उसको लेकर क्या डेवलपमेंट हो रही है। तो देखिए उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, बट फिलहाल के लिए यदि इस डेवलपिंग न्यूज पे बात करें तो देखिए भारत अब फिलहाल के लिए फॉर्मली कंसिडर कर रहा है टू ज्वाइनिंग वन ऑफ यूरोप्स एम्बिशियस सिक्स्थ जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम्स। वैसे आपको पता है, ये कहा जाता है कि चाइना के पास में सिक्स्थ जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम फाइटर जेट आ चुका है और इस टेक्नोलॉजी पे चाइना बहुत ज़्यादा महारत हासिल कर चुका है। अभी भी डेवलपिंग फेज में है, बट कुछ ऐसे फाइटर जेट्स हैं चाइना के पास जो छठवीं पीढ़ी के बताए जा रहे हैं। एंड बात करें यदि यूएस की, तो अमेरिका के पास में भी अभी तक सिक्स्थ जनरेशन फाइटर जेट नहीं है। तो इस एडवांस एंड कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे यूरोप भी काम कर रहा है, भारत भी काम कर रहा है। यूरोप में दो कंसोर्टिया बताए गए हैं, मीन्स कुछ कंपनीज के ग्रुप हैं जो मिलकर छठी पीढ़ी के फाइटर जेट बनाना चाहते हैं या बनाने के लिए काम कर रहे हैं। एक ग्रुप में यूके, इटली एंड जापान शामिल है, जिसको ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है, CGAP, और पहले इसे टेम्पेस्ट के नाम से जाना जाता था। और दूसरा ग्रुप है फ्रांस, जर्मनी एंड स्पेन, जिसको फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम के नाम से जाना जाता है, FCAS। सो भारत ने ज्यादा प्रेफरेंस फ्रांस, जर्मनी एंड स्पेन वाले ग्रुप को दी है या देना चाहता है। The committee was told that the Indian Air Force intends to evaluate joining forces with one of these projects to ensure
India does not lag behind in the development of advanced combat aircraft technologies. दूसरे ग्रुप को प्रेफरेंस इसीलिए दी जा रही है क्योंकि इसमें फ्रांस एक की पार्टनर के रूप में शामिल है, जहां से भारत ने राफेल जैसे उन्नत किस्म के इवन 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट प्रिक्योर किए हैं। और इसी पार्टनरशिप के तहत भारत में राफेल फाइटर जेट की बॉडी को बनाने के लिए ओवरहॉल फैसिलिटी भी हम डेवलप कर रहे हैं। फ्रांस के साथ पहले से ही पार्टनरशिप हमारी चल रही है। सेम जर्मनी एंड स्पेन की बात करें तो वहां पे भी भारत डिफेंस के सेक्टर में अच्छी पार्टनरशिप इंजॉय करता है। या हम बात करें एडवांस कन्वेंशनल या न्यूक्लियर पावर्ड इलेक्ट्रिक सबमरीन की न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स की, तो उस पर्टिकुलर फील्ड में भी जर्मनी और स्पेन के साथ भारत की पार्टनरशिप है। आने वाला हमारा जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट P75I, वहां पर स्पेन की पार्टनरशिप देखने को मिल सकती है। तो ये तीन ऐसे देश हैं जहां पे भारत पहले से ही डिफेंस के मामलों में इंगेज करता आया है। तो ऐसे में 6th जनरेशन फाइटर जेट का जो सपना है और ये एक जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, यहाँ भारत अपनी एक्सपर्टीज शेयर कर सकता है। उनके साथ मिलके हम इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं विद इन फ्यू ईयर्स और विद इन द नेक्स्ट डेकेड। और इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट की या न्यूज की बात करें तो सबसे खास बात ये है कि भारत टेक्नोलॉजी पे फोकस करने वाला है। बताया जा रहा है कि टेक्नोलॉजी फर्स्ट अप्रोच को डीआरडीओ परस्यू करेगा, क्योंकि डीआरडीओ बेसिकली एक की पार्टनर के रूप में शामिल होने वाला है। एंड उसकी कुछ लेबोरेटरीज हैं जो हैदराबाद बेस्ड हैं, वो इसमें शामिल होंगी। तो ये बताया जा रहा है कि हमारा फर्स्ट अप्रोच रहेगा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पे, कि कैसे एडवांस एंड स्टिल टेक्नोलॉजी को अचीव किया जाए। एडवांस सेंसर्स, फ्यूजन हो, नेटवर्किंग हो, ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे इम्पैनल्ड किया जाए, मैन अनमैन्ड टीमिंग को कैसे इंटीग्रेट किया जाए, एंड और भी जो एडवांस चीजें हो सकती हैं वो कैसे एक साथ लाई जाएं। तो सबसे पहला फोकस भारत का रहने वाला है क्वांटम एवियोनिक्स पे, क्योंकि जीपीएस से हट के चीजें अब क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स पे बेस्ड होंगी। बिकॉज जीपीएस जो एवियोनिक्स है उनको ट्रैक करना अब आसान हो गया है आज के इस सिनेरियो में। एवियोनिक्स इज द की कंपोनेंट और वो सबसे ज्यादा एडवांस होना चाहिए। इंडिया इज एंटरिंग द सीक्रेटिव 6th जनरेशन फाइटर जेट रेस स्टार्टिंग विद क्वांटम एवियोनिक्स। यहाँ आप देखिए डीआरडीओ की एक लेबोरेटरी है, रिसर्च सेंटर इमारत, the Hyderabad based laboratory which is responsible for airborne sensors and avionics. India has begun taking its first concrete step toward 6th generation fighter jet technologies, even as its 5th generation advanced medium combat aircraft that is AMCA program continues through development। and further हम इस पे बात करेंगे थोड़ी सी। भारत 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाने से पहले टेक्नोलॉजी फर्स्ट स्ट्रेटेजी पे काम करेगा, बिल्ट अराउंड नेक्स्ट जनरेशन एवियोनिक्स, propulsion concepts and artificial intelligence with the DRDO। और इसके लिए रिसेंट मंथ्स में आई आई सी सॉरी आरसीआई रिसर्च सेंटर इमारत has begun collaborating with Indian firms and startups जो क्वांटम बेस्ड एवियोनिक्स पे काम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी इज वाइडली सीन एज फंडामेंटल फॉर द 6th जनरेशन एयर कॉम्बैट।
अब वे चीजें जो हम फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स जैसे कि सुखोई 57, F-35 या चाइना का J-20 या कुछ और हो सकते हैं, या राफेल में हमने जो इस्तेमाल किए हैं, उनसे हट के चीजों को मैन्युफैक्चर करना होगा। एक उत्तम किस्म की टेक्नोलॉजी को डेवलप करना होगा, चाहे फिर स्टिल्थ पावर की बात करें, एवियोनिक्स की बात करें, सेंसर फ्यूजन की बात करें, नेटवर्किंग की बात करें, अनमैन्ड मैन्ड टीमिंग की बात करें, और कैसे लाइट वेट के साथ हैवी डिस्ट्रक्शन करने की बात करें, किसी भी एडवांस मिसाइल या अदर वेपन को इंटीग्रेट करने की बात करें, क्योंकि जमाना हाइपरसोनिक मिसाइल्स की तरफ एडवांस कर रहा है। जो लोग इस प्रोग्राम से फेमिलियर हैं उनका कहना है द लॉजिक इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। Before India can design a sixth generation aircraft, it must first master the systems that will define how such a fighter fights, survives and commands the battle space. सबसे पहले हमें मास्टर करना होगा सिस्टम्स में, और इस सिक्स जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम को सिस्टम्स ऑफ सिस्टम भी कहा जा रहा है, कि कैसे आपका एक पायलट या एक आपका फाइटर फाइट करेगा, या विदाउट फाइटर अनमैन्ड इसको आप बना सकते हो, जैसे कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स ड्रोन स्वार्म्स होते हैं। कैसे आप सरवाइव करोगे एक युद्ध में, एक बैटलफील्ड में, और कमांड कैसे होगी, तो सबसे पहले इसमें मास्टरी करनी होगी। इंडियाज पुश इनटू क्वांटम एवियोनिक्स टू पावर फ्यूचर सिक्स्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट। क्वांटम एवियोनिक्स सेंसर्स पे इसीलिए जोर दिया जा रहा है क्योंकि डिफेंस प्लानर्स ये एज्यूम कर रहे हैं आज के समय कि जीपीएस की जैमिंग एंड स्पूफिंग विल बी रूटीन इन हाई एंड कॉन्फ्लिक्ट। कन्वेंशनल जो नेविगेशन सिस्टम है, इट डिग्रेड रैपिडली इन सच कंडीशंस, whereas quantum based systems can determine position and motion by measuring fundamental physical properties rather than external signals। तो हमारा इनिशियल एम्फेसाइज होगा ऑन क्वांटम एवियोनिक सेंसर्स में, जिसमें क्वांटम इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम शामिल होगा, क्वांटम मैग्नेटोमीटर्स एंड नेक्स्ट जनरेशन एटॉमिक क्लॉक्स शामिल होंगे। ऐसी टेक्नोलॉजी से आपको सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम्स पे रिलायंस होने की आवश्यकता नहीं है। ये एक्सट्रीमली हाई एक्यूरेसी आपको प्रोवाइड करेगा। कोऑर्डिनेट्स की बात करें या टारगेट सेट करने की बात करें, कैपेबिलिटी इंक्रीजिंगली सेंट्रल एज फ्यूचर बैटलफील्ड्स बिकेम हेवीली कंटेस्टेड इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो ये काफी एडवांस चीजें हैं जिन पे भारत काम करना चाहता है, और इसके लिए एक कंसोर्टिया के साथ मिलके हम ऐसा करेंगे। नाउ यदि आमका की बात करें तो देखिए, एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि आमका ड्रॉप नहीं किया है, वो अभी भी कंटिन्यू फेज में है, और मिड 2030 तक इसका फर्स्ट प्रोटोटाइप हमारे पास आ जाएगा, ट्रायल्स वगैरह होना शुरू हो जाएगा, एंड 32, 33 या 35 तक जो फर्स्ट स्क्वाड्रन है आमका का, वो इंडियन एयरफोर्स को मिल जाएगा। इंडिया इज करंटली priority is India's current priority is delivering the AMCA project, AMCA fighter jet, expected to enter service in the mid 2030. But senior DRDO and Air Force figures have repeatedly argued that sixth generation technology development must run in parallel। ये साथ साथ चलती रहनी चाहिए। हमको ये वेट नहीं करना चाहिए कि आम का पहले कंप्लीट हो और फिर हम सिक्स्थ जनरेशन पे बात करें, क्योंकि ऐसे में फिर हम लोग दुनिया से पीछे हट जाएंगे जो सिक्स्थ जनरेशन या एडवांस जनरेशन फाइटर जेट्स पे काम कर चुके हैं या काम कर रहे हैं, या कुछ चाइना जैसे डेवलप कर चुके हैं, ऐसी न्यूज मार्केट में निकल के आ रही हैं। So that's why India is taking a technology first path or approach to the next or sixth generation fighter jet development। तो ये मेरी तरफ से था। आई होप
आपको सारी बातें समझ आई होंगी। आप सबका क्या ओपिनियन है, आप सब क्या मानते हैं इसके बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना गाइज। चैनल पे नए आए हो प्लीज एक सब्सक्राइब करना। वीडियो यदि अच्छी लगी है तो आप एक लाइक भी कर सकते हो। एंड थैंक यू, हैव ए नाइस डे।